Hello everyone, Jai Hind guys. I am Vikas Kumar and I welcome you all in this complete series of geography for CDS, NDA and CPF. और जैसा कि आप लोगों को पता है, अब तक हम क्लाइमेटोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं और दिस इज गोइंग टू बी द 6th लेक्चर ऑफ माय क्लाइमेटोलॉजी एंड इन टोटल इफ आई टॉक अबाउट द कंप्लीट सीरीज ऑफ ज्योग्राफी इट इज गोइंग टू बी आवर 8th लेक्चर। तो विदाउट डिलेइंग मच हम समझते हैं आगे की चीजें। अब तक की क्लाइमेटोलॉजी में मैंने आपका एटमॉस्फेयर कवर कर लिया है, हमने इंसोलेशन और हीट वेव भी कवर कर लिया था। उसके बाद भैया मैंने एयर मासेस फ्रंट्स एंड साइक्लोन्स भी आपको समझा दिया है, प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम भी हम समझ चुके हैं एंड इट इज गोइंग टू बी द सेकंड लास्ट क्लास यू कैन से ऑफ माय क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि इसके अगली क्लास में हम वर्ल्ड क्लाइमेट डिस्कस करेंगे। तो जरा समझते हैं। अब जब हम केप्पन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो भैया इनका पूरा नाम था व्लादिमीर केप्पन और ये हमारे जर्मन मीटेरोलॉजिस्ट थे। अब भैया चाहे हमारे व्लादिमीर केप्पन हो चाहे पुतिन भैया हो, ये दोनों ने ही हमें ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें दी हैं जिनको समझना किसी आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। तो केप्पन क्लासिफिकेशन इज बेसिकली वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ माय यूपीएससी। टफ है, आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं इस चीज को कवर कराएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट यहां से यूपीएससी हमारा क्वेश्चन पूछता है। अब जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो इट बिकम्स माय फंडामेंटल ड्यूटी कि भाई मैं आपको इस चीज को कवर कराऊं। तो भैया आज की क्लास में थोड़ा ध्यान लगा के सुनना और समझना चीजों को, तो मैं आपके इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतना इजी करने वाला हूं कि 30 मिनट की जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसके बाद आप मेरे को खुद ही बोलोगे कि सर ये बीडब्ल्यू क्या है, ठीक है, ईएफ क्या है, ईटी क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको मैं ये डायग्राम दूंगा, आपको मैं बोलूंगा बीडब्ल्यू क्या है, आप मेरे को बोलोगे कि सर यहाँ पे इस तरीके का क्लाइमेट होगा। सोचो कितना क्लासिफिकेशन कितना जबरदस्त होगा कि आप पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को बता सकते हो। मैं चाहे इंडिया की बात करूंगा उसके बाद आप पूरे इंडिया के क्लाइमेट को बता दोगे। तो भैया चीज तो जबरदस्त थी, ठीक है, चीज तो एकदम खतरनाक दी है। बस हमें समझना है, अगर हमने समझ लिया तो हमारे मजे ही मजे है, अगर हमने समझ लिया तो हमारे मजे ही मजे हैं। तो चलिए जरा अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और भैया बहुत ध्यान से चीजें समझना शुरू कर दीजिए और जरा हम बात करते हैं कि अपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अपना तरीका पहले लिखेंगे, लिखने के साथ चीजें समझेंगे। जब हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे तब मैं आपको लास्ट में पीडीएफ रीड कराऊंगा और फिर मैं उसके बाद आपको पीडीएफ दूंगा ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए केप्पन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या था। अब देखो सिंपल सी बात समझो कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं देयर इज ऑलवेज अ बेसिस फॉर दैट क्लासिफिकेशन। हम कुछ फंडामेंटल्स ढूंढते हैं, उनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो केप्पन भैया ने क्या करा, ही फाउंड अ रिलेशनशिप, ही फाउंड अ रिलेशनशिप। अब आप बोलोगे सर किस चीज की रिलेशनशिप फाइंड करी। तो केप्पन भैया ने जब हमारी स्टडी करी तो इन्होंने उन एरियाज को अलग किया जहां पे क्या है, टेम्परेचर सेम है, एरियाज ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। और उन्होंने देखा कि जिस भी एरिया में सेम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है उसी एरिया में क्या है भैया, वेजिटेशन भी सेम है। सो ही बेसिकली स्टेबलाइज्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेजिटेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। ही स्टेबलाइज्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेजिटेशन एंड क्लाइमेट ऑफ द एरिया। तो हमसे कोई पूछता है कि भैया केप्पन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, हम बताएंगे ही बेसिकली स्टेबलाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन द वेजिटेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। हमने कहा बात तो ठीक है। तो भैया जो मेरे केप्पन भाई साहब थे वो बहुत ही इनोवेटिव आदमी थे। इन्होंने इसका फर्स्ट वर्जन लेकर के आए थे ये आपका 1918 में। हमारा फर्स्ट वर्जन जो आया वो आया भैया 1918 में, किसका, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का। बट जैसे ही ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन लेकर के आए तो ऐसा तो नहीं था कि एक ही बार में एग्जैक्ट दे दिया होगा। तो भैया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने बैठ के उसमें इनोवेशंस भी करे, जो जो चीजें इनको दिक्कत आई कि भाई मेरे क्लासिफिकेशन में ये कमी है उसको इन्होंने रेक्टिफाई करा और चीजें आगे करी। तो जो फाइनल वर्जन था बिफोर हिज डेथ 1936 में हमारे केप्पन ने फाइनल वर्जन दिया था ऑफ द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जिसको हम पढ़ रहे हैं आज। अब सोचो हमसे 100 साल पहले लोग कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें समझ के समझा के चले गए और हम आज भी वही सब कर रहे हैं। चलो अब जरा बात करते हैं। तो क्या करते हैं कि भैया केप्पन भाई साहब ने ही फाउंड रिलेशनशिप बिटवीन द वेजिटेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। उन्होंने लास्ट वर्जन जो अभी करंटली पढ़ा 1936 में आया, तो इन्होंने क्या करा, ही प्रिपेयर्ड अ चार्ट। और जो भी इन्होंने चार्ट प्रिपेयर करा उसमें इन्होंने कुछ अल्फाबेट्स यूज करे, कुछ अल्फाबेट्स यूज करे और वो अल्फाबेट्स मेरे कुछ कैपिटल थे, अल्फाबेट जो यूज करे कुछ कैपिटल थे कुछ स्मॉल थे, कुछ स्मॉल अल्फाबेट्स थे। अब उनके बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन हुआ जरा समझते हैं एंड ट्रस्ट मी दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आज के बाद मैं आपको
केप्पन क्लासिफिकेशन में कभी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। वरना मेरे साथ भी क्या होता, जो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि भैया मैं भी यहाँ पे सिंपली आता और मेरे पास बढ़िया बढ़िया पीडीएफ बनी हुई है, मैं पढ़ के आपको बता देता कि भैया यहाँ पे ये वाला क्लास होता है, यहाँ पे ये वाला होता है। तो ये चीज आपके कभी समझ में ही नहीं आती। इसीलिए मैं पूरा टाइम लूंगा और कोशिश करूंगा कि भाई आपके नोट्स भी साथ के साथ बन जाए, आपको याद भी साथ के साथ हो जाए और आपको समझ भी साथ के साथ आ जाए। तो ये अपना स्टाइल है, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव इन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब जरा भैया क्या करा, इन्होंने एक अल्फाबेटिकल चार्ट बनाया। अब उस चार्ट में क्या करा, इन्होंने कुछ कैपिटल लेटर्स लिए। तो इन्होंने जो कैपिटल लेटर्स लिए, मेरे कुछ कैपिटल लेटर्स लिए भैया, ए बी सी डी और ई। तो इसमें से मेरे जो चार कैपिटल लेटर्स थे, मेरा ए सी डी और ई, ये किसके बेसिस पे थे? दे वर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के बेसिस पे। और जो मेरा बी वाला था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। अब इन पांचों लेटर्स का क्या क्या मीनिंग था, इनसे रिलेटेड हमें क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो चीजें हम फटाफट से आइए चलो समझते हैं। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे साथ के साथ। सबसे पहले मैं बात करता हूं ए। सबसे पहले हम बात करेंगे ए। ए क्या है भैया, इस रीजन में मेरे वो आपके सारी के सारे एरियाज आएंगे जो ट्रॉपिकल एरियाज होंगे। जो मेरे ट्रॉपिकल एरियाज होंगे, ट्रॉपिकल एरियाज का भैया मतलब क्या है कि यहां पे जो है एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ, यहां पे मेरा क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस और हाइयर। कि भैया जो भी एरियाज जिनका एवरेज, जिनके कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होगा, वो मेरे कौन से एरिया होंगे, वो मेरे ट्रॉपिकल एरियाज होंगे, जिनके क्लाइमेट को मैं ए से सिग्निफाई करूंगा। आपने कहा सर बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने लिया दूसरा बी। मैंने बी का बताया आपको कि भैया बी वर्ड वाज नॉट रिलेटेड टू द टेम्परेचर, इट वाज रिलेटेड टू द प्रेसिपिटेशन एंड द रेनफॉल। सो दीज आर द एरियाज जहां पे रेनफॉल कम है, यानी कि वेयर एवापोरेशन एक्सीड्स, कि भैया एवापोरेशन तो ज्यादा हो रहा है बट क्या है, रेनफॉल नहीं हो रहा, प्रेसिपिटेशन इज लेस। आपने कहा सर बात तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर मैं इसके आगे बढ़ा, मैंने आपसे वही बात करी कि भैया फिर उसके बाद ए सी डी ई, ये चारों के चारों मेरे क्या थे? आपने बोला सर ये रिलेटेड थे टेम्परेचर से। तो मैंने भैया बोला सी वाला जो एरिया है उसको मैं बोलता हूं वार्म टेम्परेट। हम अपने टेम्परेट लैटिट्यूड्स में आ गए ट्रॉपिकल के बाद, ठीक है। तो वार्म टेम्परेट में जब हम आए तो इन्होंने बोला भैया ये वो वाले एरियाज होंगे जहां पे एवरेज टेम्परेचर होगा हमारे कोल्डेस्ट मंथ का हाइयर देन -3, हाइयर देन -3 बट बिलो 18 डिग्री सेल्सियस। कौन सा होगा कि हाइयर देन -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो देन 18 डिग्री सेल्सियस। वरना 18 डिग्री सेल्सियस किसका है? मेरा ट्रॉपिकल का है। तो ये मेरे ट्रॉपिकल एरियाज हो गए। ये मेरे कौन से एरियाज हो गए? जहां पे ड्राई क्लाइमेट होगा, वेयर देयर इज नो प्रेसिपिटेशन, लेस प्रेसिपिटेशन यू कैन से। तीसरा एरिया मेरा कौन सा होगा भैया? टेम्परेट वाला एरिया होगा। मैं भी आपको अच्छे से बताऊंगा सारी चीजें। डी क्या है? डी भैया मेरा जो एरिया हुआ वो एरिया है जी मेरा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, मेरे को यहां देखने को मिलेगा कोल्ड स्नो। और ये कौन से एरियाज होंगे? ये मेरे कौन से एरियाज होंगे? जहां पे भैया क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का होगा आपका -3 डिग्री सेल्सियस, इज -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो। कि यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ होगा, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे, वो मेरा डी रेंज में आएगा। ई जो मैं बात करूंगा यहां पे क्या होगा, मेरा कोल्ड क्लाइमेट्स होंगे। अब ये मेरा कौन सा रीजन होगा भैया? एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स, और एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इन चारों तरीके से
हमने क्या करा, क्लासिफाई कर लिया। अब जरा बात समझो, ट्रॉपिकल में मैंने क्या बोला कि भैया एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा। दूसरा मैंने क्या बोला कि भैया बी कौन से होंगे, भैया एवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, ड्राई क्लाइमेट जो मेरा होगा। सी मैंने बोला दीज आर माय वार्म टेम्परेट एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हायर देन 3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो देन 18 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने बोला डी वाला एरिया, ये वो वाला एरिया होगा जहां कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट होगा, यानी कि टेम्परेचर इज लेस देन 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी इज मोर देन -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो -3 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होगा टेम्परेचर। ई में मैंने बोला कोल्ड क्लाइमेट है, एवरेज टेम्परेचर है, सारे महीने का मैं मिला लूं जैन टू दिसंबर आपका, तो 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब देखो कि अपन के साथ दिक्कतें क्या आई, कि अपन के साथ दिक्कतें क्या आई वो चीज समझो। अब जैसे मैं बात करूं, ये मेरी अर्थ थी है, ठीक है, मैंने बोला आपसे ये मेरा इक्वेटर है, आपने बोला ओके सर। मैंने बोला कि भैया इक्वेटर के बाद ये मेरे ट्रॉपिक्स आ गए, मैंने बोला आपसे ये भैया मेरा आ गया 30 डिग्री। आपने बोला ये, या इसको मान लो आप ट्रॉपिक्स मत मानो, सब ट्रॉपिक एरिया मत मानो, मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं आपसे ये मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सिंपली समझते हैं बातों को। फिर आपने कहा ओके सर। मैंने बोला ये ऊपर का एरिया है और इसी तरीके से मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, और ये भैया मेरे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपने कहा बिल्कुल सही। मैंने आपसे क्या बोला कि हमारे केप्पन साहब ने मेरे से क्या बोला, केप्पन साहब ने बोला कि भैया जो मेरे ट्रॉपिकल एरियाज होंगे वहां पे क्या होगा, ए टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा इन माय ट्रॉपिकल एरियाज, यानी कि बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दूसरा इन्होंने बोला भैया ड्राई क्लाइमेट्स होंगे जो मेरे टेम्परेचर पे बेसिस नहीं रखेंगे। तीसरा हमने क्या बोला कि भैया मेरे वार्म टेम्परेट एरियाज होंगे, ठीक है। फिर हमने बोला कि वार्म टेम्परेट के बाद मेरे कुछ ठंडे इलाके होंगे जहां कोल्ड स्नो टाइप क्लाइमेट होगा, डी। और चौथा मेरा होगा भैया बिल्कुल पोल्स के पास, ई जो है जहां बिल्कुल ही ठंडा है, परमाफ्रॉस्ट और पेरेनियल जहां पे आइस जमी रहती है, वो वाले एरियाज होंगे। सो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन हमने हमारे जो है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पूरा क्लासिफिकेशन ए बी सी डी ई ये हमारा क्या करा, केप्पन साहब ने करा। हमने कहा सर बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या आई, इनके साथ प्रॉब्लम आई कि भैया मैंने फॉर एग्जांपल आपसे बात करी, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, यहां बात समझना कि सर ये मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है। आपने बोला कि सर ये मेरा कोई करीब करीब मान लेते हैं 25 डिग्री नॉर्थ है। अब आपने बोला कि सर पुतिन साहब ने कहा था कि जहां सेम टेम्परेचर होगा, जहां सेम प्रेसिपिटेशन होगा, वहां का क्लाइमेट सेम होगा। बट मैंने क्या देखा कि भाई इसी 25 डिग्री सेल्सियस पे मेरा एक कोई माउंटेन है। अब जब मेरा कोई माउंटेन है तो मैंने भैया आपको लेफ्ट साइड पढ़ाया है कि हाइट के साथ आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो उसके साथ क्या होगा कि सर इस माउंटेन, ये माउंटेन है तो 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 25 डिग्री लेटीट्यूड पर ही, बट जब मैं इसका क्लाइमेट देख रहा हूं तो भैया कोल्ड है। सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही वॉज वेरी स्मार्ट। इन्होंने क्या करा, एक और चीज जोड़ दिया, एक और लेटर जिसको हम बोलते हैं एच। एच का मतलब था कोल्ड ड्यू टू एल्टीट्यूड, कि हाईलैंड क्लाइमेट्स जो होंगे, जैसे मेरा लद्दाख वाला रीजन है जो माउंटेन्स पे क्लाइमेट मिलेगा, उसको भैया मैं एच से डिनोट करूंगा। तो जरा इतना सा चार्ट आपको क्लियर है, मैं भले ही आपको पढ़ के सुना सकता था बट यहां पे हम चीजों को समझने आए। तो ए में मैंने बोला एवरेज टेम्परेचर जो है कोल्डेस्ट मंथ का 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होगा। बी में एवापोरेशन ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू प्रेसिपिटेशन। तीसरे में तो भैया जो एवरेज टेम्परेचर होगा कोल्डेस्ट मंथ का दैट इज हायर देन -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो देन 18 डिग्री सेल्सियस। देन कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट मेरा होगा जिसमें मेरा टेम्परेचर जो है वो -3 डिग्री सेल्सियस जो कोल्डेस्ट मंथ का होगा, -3 डिग्री सेल्सियस होगा या बिलो होगा। और कोल्ड क्लाइमेट जो मेरे आएंगे ऊपर टुंड्रा और पोलर क्लाइमेट्स, उनमें क्या होगा कि भैया सारे मंथ्स का टेम्परेचर मिला के इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, और जहां पे एलिवेशन की वजह से ठंड होगी उसको मैंने बोल दिया एच। तो ए बी सी डी ई और एच, ठीक है, ए बी सी डी ई और एच, ये चार हमने समझ लिए भैया। ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, उसके बाद आपका ये मेरा वार्म टेम्परेट, उसके बाद मेरा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, और उसके बाद मेरा कोल्ड क्लाइमेट्स, और उसके बाद मेरे हाईलैंड्स। अब हाईलैंड समझ लिए। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे केप्पन भैया ने क्या करा, हमारे केप्पन भैया ने बोला कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स ऑफ ड्राइनेस, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स ऑफ ड्राइनेस, दूसरी हेडिंग लिखो आप, बेसिस ऑफ सीजन्स ऑफ ड्राइनेस। इन्होंने मुझे कुछ स्मॉल लेटर्स भी दिए। आपने कहा कोई बात नहीं सर, अभी तो मजा आ रहा है, 5-6 लेटर में ऑलरेडी हमारे 6 लेटर समझ आ गए, इन्हें और समझा दिए फटाफट से। 4 लेटर कौन से दिए ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइनेस, मेरा दिया एक एफ, एफ के बाद दिया भैया मेरा एम, फिर दिया मेरा डब्ल्यू, फिर मेरा दिया एस।
एफ मेरा सिग्निफाई करता है वो रीजन्स जहां पे देयर इज नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन, यानी कि ऐसे एरिया जहां पे पेरेनियल बारिश हो रही है आपकी, मतलब 12 के 12 महीने बारिश होती है, कोई भी ड्राई सीजन नहीं है। मैंने आपको बोला दूसरा भैया मेरा मॉनसून क्लाइमेट, एम फॉर मॉनसून। हमारी इंडिया क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मॉनसून क्लाइमेट है, यानी कि यहां पे क्या होगा? शॉर्ट ड्राई पीरियड। और मेरा डब्ल्यू सिग्निफाई करता है भैया, जहां यहां नाम से समझेंगे, डब्ल्यू मीन्स विंटर ड्राई सीजन, जैसे आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। आगे मैं सबको क्लासिफाई करूंगा, आप टेंशन मत लेना। और एस मतलब समर ड्राई सीजन, समर ड्राई सीजन। So based on the seasons of dryness, I have classified F, M, W as F is no dry season, M is monsoon climate, W winters are dry and S is summers are dry। दो क्लासिफिकेशन हो गए। तो A, B, C, D, E, F, M, W, S, ये हमने अब तक की चीजें समझ ली। इसके साथ साथ मैं दो चीजें और आपको लास्ट बताने वाला हूं, उसके बाद मैं पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को उधेड़ के फेंक दूंगा आपके सामने, आपको मजा आएगा। तो भैया वो बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ टेम्परेचर, सीवियरिटी ऑफ टेम्परेचर। सीवियरिटी ऑफ टेम्परेचर पे यहां आपको दो लेटर समझने हैं, एक मेरा स्मॉल ए, एक मेरा स्मॉल बी। स्मॉल ए का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है? यानी कि स्मॉल ए का भी आपका मतलब है कि यहां पे क्या होगा? हॉट समर। और यहां पे क्या होगी भैया? कूल समर। जैसे आप देखते हो आपके यूके का क्लाइमेट, ठीक है, आपके जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स हैं, जो आपके यूके वगैरह हो गए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, वहां पे आपको कूल समर्स देखने को मिलते हैं। अब भैया हॉट समर का मतलब क्या है? सर हमें जब आप पढ़ाते हो ना तो मजा आता है, पर आप बताया हमें क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें बता देते हो जो हमारे मतलब की बात है। यानी कि भैया यहाँ एवरेज टेम्परेचर जो होगा वार्मेस्ट मंथ, एवरेज टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ इज 22 डिग्री सेल्सियस और मोर, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस और उससे ज्यादा वार्मेस्ट मंथ का जब टेम्परेचर होगा तो मेरी हॉट समर है, यानी कि ए है। और जब एवरेज टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ, व्हेन माय एवरेज टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ इज बिलो 22 डिग्री सेल्सियस, तो मेरी कैसी है? कूल समर है। तो भैया जरा इतनी बात सबको समझ आई? इतनी बात सबको समझ आई तो फटाफट से बताएंगे, बिकॉज ये चीजें कहीं ना कहीं ऐसी हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है जब मैं अभी आगे आपको क्लाइमेट समझाऊंगा, जब मैं अभी आपको आगे क्लाइमेट समझाऊंगा। अब जरा बात समझो, अब जरा बात समझो कि भैया मैंने क्या करा, मैंने क्या करा आपके सामने ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एम, डब्ल्यू, एस, उसके साथ साथ मैंने अभी स्मॉल ए और स्मॉल बी आपको समझाया। ए मतलब ट्रॉपिकल, बी मतलब ड्राई क्लाइमेट, सी मतलब मेरे टेम्परेट क्लाइमेट्स, डी मतलब कोल्ड फ्रस्ट वाले क्लाइमेट्स जो है मेरे, ई मतलब कंप्लीटली पोलर और एच मतलब हाईलैंड, एफ मतलब नो ड्राई सीजन, एम मतलब मॉनसून, डब्ल्यू मतलब विंटर सा ड्राई, एस मतलब समर सा ड्राई, ए मतलब एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज 20 डिग्री सेल्सियस और अबव, एंड बी मतलब भाई एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज बिलो 20 डिग्री 22 डिग्री सेल्सियस। इतने से लेटर्स मैंने आपको बताए, कितनी कॉम्प्लेक्स चीज थी, देख लो हमने कितना एकदम मस्त कर लिया। अब जरा बात को समझते हैं। अब जब हम आगे आए तो भैया एक और चीज हम करेंगे यहां ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइनेस, यानी कि बी क्या था मेरा? ड्राई क्लाइमेट। बी वॉज वॉट? बी वॉज द भैया ड्राई क्लाइमेट। अब जरा बी में एक चीज समझो, बी में हम क्या करते हैं, यहां पे हम दो वर्ड्स और देते हैं, एस और डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू। एस का मतलब क्या होता है? सेमी एरिड। एस का मतलब क्या होता है कि भैया ड्राई एरिया तो है बट इट इज सेमी एरिड, मतलब बिल्कुल कंप्लीट डेजर्ट नहीं है, थोड़े बहुत ग्रासलैंड्स तो यहाँ पे है, उसको बोल देता हूं मैं सेमी एरिड, या आप इसको बोल दो स्टेप, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पे आपके ग्रासलैंड्स बनेंगे, सवाना ग्रासलैंड, ठीक है, उसके साथ साथ आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स। डब्ल्यू मैंने बोला भैया कंप्लीटली डेजर्ट है, एरिड एरिया है। एरिड एरिया किसको बोलते हैं? एनी एरिया विच रिसीव्स रेनफॉल, ठीक है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज अ डेजर्ट। स्टेपी, और ये पूरा भैया मेरा डेजर्ट है। इतनी सी बात थी। तो मैंने आपको बी में बोला कि भैया एस और डब्ल्यू हम दो वर्ड लेते हैं, एस का मतलब है सेमी एरिड है, डब्ल्यू का मतलब है कंप्लीटली एरिड है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आते हैं आगे। तो ऐसे ही ड्राई क्लाइमेट था, फिर मैं ई को उठाता हूं।
बात खत्म। ये लास्ट चीज आपने समझ ली, मतलब आपका केपन क्लासिफिकेशन खत्म। इतनी सी बात थी बस केपन क्लासिफिकेशन की, ये लास्ट चीज है। अब जरा बात करते हैं, यहाँ पे भैया मेरे दो तरीके के मैं देखूंगा। एक देखूंगा टी रीजन जिसको मैं बोलता हूँ टुंड्रा, एक देखता हूं भैया मैं एफ रीजन। टुंड्रा का मतलब क्या होता है कि सर परमाफ्रॉस्ट वाला तो एरिया है जहां सॉइल परमाफ्रॉस्ट है, बट थोड़ा बहुत समर सीजन आता है और उसमें आपको बहुत ज्यादा प्लांट्स और इन सब की ग्रोथ नहीं मिलेगी, बट छोटी छोटी जैसे आपकी रेनडियर मॉस हो गई, उसके साथ साथ आर्कटिक फ्लावर ब्लूम आप देखते हो, लाइकन्स है, मॉसेस है, ऐसे जो आपका वेजिटेशन है वो उस जिस रीजन में आ जाता है वो है भैया मेरा, वो आ जाता है टुंड्रा में। और वरना जो परमाफ्रॉस्ट बिल्कुल ही एकदम पेरेनियल फ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट तो टुंड्रा भी है बट जहां पे बर्फ जा ही नहीं रही, जैसे आपका ग्रीनलैंड वाला एरिया है, जैसे आपका अंटार्कटिका वाला एरिया है, वो मेरा एफ में आ जाएगा। तो ये टी फॉर टुंड्रा, ठीक है, और एफ आ जाता है भैया मेरा आइस कैप। तो मैंने आपसे बोला ईटी टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन सा, आपने बोला सर पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट तो है बट टुंड्रा है, और ये पूरा आइस कैप वाला है ईएफ जो है। इतनी सी बात जो है वो सबको समझ आई है, तो फटाफट से चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूं, मैंने अब तक आपको क्या क्या चीजें बताई हैं उनका। चलिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भैया क्लासिफिकेशन करा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ए बी सी डी ई और एच, इसमें से एच और बी को छोड़ दें तो भैया ए सी डी ई मेरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ए का मतलब था कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ माइनस 18 डिग्री सेल्सियस पे। बी था मेरा ड्राई क्लाइमेट जहां पे एवापोरेशन ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन कम है। सी था मेरा कि भैया जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम लेकिन -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। अब डी था मेरा कि जहां -3 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ का है। ई था भैया मेरा कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल द मंथ, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल द मंथ इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। और एच वाला एरिया था मेरा भैया जो मेरे हाईलैंड्स आते हैं। उसके बाद सर आपने बताया हमें एफ एम डब्ल्यू एस। एफ का मतलब था कि कोई भी ड्राई सीजन है ही नहीं। एम का मतलब है मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि शॉर्ट ड्राई पीरियड है। डब्ल्यू का मतलब है विंटर सा ड्राई, और समर का मतलब एस का मतलब है समर सा ड्राई। उसके बाद सर आप आगे बढ़े थे, आपने मेरे को बताया ए और बी। ए का मतलब क्या था कि भैया 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर आपका एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए वार्मेस्ट मंथ का। और बी का मतलब था कूल समर, यानी कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ दैट शुड बी बिलो 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद भैया मैं आगे बढ़ा, मैंने आपको बताया आप डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट में दो चीजें पढ़ते हो भैया, आपका एक एस है एक डब्ल्यू है। एस है सेमी एरिड, डब्ल्यू है आपका कंप्लीटली एरिड। ई में हम दो चीज पढ़ते हैं टी और एफ। टी है मेरा टुंड्रा वाला रीजन, एफ है मेरा आइसकैप वाला रीजन। इतनी बातें मैंने अब तक आपको बताई हैं। अगर ये चीज क्लियर है आपको तो चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो भैया फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन सारा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आपकी आंखों के सामने कर दूंगा और आपका जीवन जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा अभी 15 मिनट के बाद। अब जरा ये सबसे पहले मैं बात करता हूं ए। लेट्स टॉक अबाउट ए। ए क्या है मेरा सर, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ए क्या है सर ये है हमारा ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ए में मेरी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ए रीजन जो मेरा, दिस इज बेसिकली द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसी को तो ट्रॉपिक्स बोलता हूं मैं। ठीक है, अच्छा। अब ए वाले रीजन में मेरे तीन टाइप के क्लाइमेट हमारे बनते हैं भैया। एक होता है मेरा ए एफ, एक मेरा होता है ए एम, एक होता है जी मेरा ए डब्ल्यू। ए एफ का मतलब क्या है, ए एफ का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है ट्रॉपिकल, ठीक है मैंने बोला ट्रॉपिकल। एफ का मतलब है नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन मतलब कोई ड्राई सीजन ही नहीं है। तो ऐसा रीजन मेरे ट्रॉपिक्स में जहां पे 12 के 12 महीने बारिश हो रही है, और ये कहां होती है मेरे डोल्ड्रम्स में होती है 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर के। वहां पे सन आता है, डेली बारिश होती है, डेली सन आता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है काफी वहां कम देखने को मिलेगा। तो भैया ये मेरा जो होता है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट ईयर मेरा क्या हो रहा है, रेनफॉल। देख रहे हो अब कितना मस्त हो गया जुगाड़। एफ देख के आप टी देख के समझ गए ट्रॉपिक्स में आ रहा है एरिया, एफ देख के समझ गए कि भैया नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन। ये मेरा कहा आएगा भैया नियर टू इक्वेटर वाले जो भी एरियाज आएंगे। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इक्वेटर कहां से आता है, ब्राजील वाला एरिया आपका जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है आपका, ठीक है, अर्जेंटीना वाला रीजन, ठीक है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड याद है ना, एक्वाडोर, कोलंबिया वाला रीजन आपका, ब्राजील वाला रीजन, इंडोनेशिया वाला रीजन जो आपके इंडीज होते हैं, वेस्ट जो आपके इंडीज हैं, ईस्ट इंडीज, सॉरी वेस्ट इंडीज नहीं ईस्ट इंडीज, इन सब एरियाज में मेरा क्या होगा, नो ड्राई सीजन होगा। और इस टाइप ऑफ क्लाइमेट को मैं क्या बोलता हूं ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट। दूसरा आएगा भैया मेरा ए एम। ए का मतलब
ट्रॉपिकल एरियाज में है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एम का मतलब है मॉनसून रेनफॉल होगा, जब मॉनसून आएगा तभी रेनफॉल होगा। एंड दिस इज बेसिकली नोन एज ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि ट्रॉपिक्स में है और मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अच्छा, ये मेरा कौन से एरियाज में देखने को मिलेगा? हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में। फिर उसके बाद लियोस, थाईलैंड, वियतनाम, साउथ चाइना, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो पूरा रीजन है वहां पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ द मॉनसून। AW क्या है मेरा? ए मतलब ट्रॉपिकल में है, और भैया W क्या है? W क्या है? विंटर्स आर ड्राई। W का मतलब क्या है? विंटर ड्राई। तो ये है मेरा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, ये मैंने बात कर ली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आइए जरा बात करते हैं आगे। दूसरा चलते हैं, हमारा आता है बी ग्रुप। दूसरा चलते हैं, हमारा आता है बी ग्रुप। सर बी ग्रुप को हम बोलते हैं ड्राई क्लाइमेट। पूरी दुनिया को सबसे कॉम्प्लेक्स ये लगता है, पूरी दुनिया को सबसे कॉम्प्लेक्स ये लगता है। इवन जब मैं भी खुद पढ़ता था तो जितने भी बच्चे मेरे साथ थे, मतलब जितने भी मेरे बैचमेट्स थे, भैया सब डरते थे कि अपन क्लासिफिकेशन, और ये जैसे ड्राई क्लाइमेट आता था बहुत लोग कंफ्यूज रहते थे। पर मैं आज आपको समझाऊंगा कि भैया एक्चुअली यहाँ पे बात क्या है। अब जरा बात समझेंगे, ड्राई का मतलब क्या है भैया? बी। ड्राई में मैंने आपको बताया था, मैं दो वर्ड्स पढ़ता हूं, एक एस और एक डब्ल्यू। ये मेरा रीजन, ये मेरा कहां देखने को मिलेगा कि भैया बिटवीन 10 to 15 डिग्री से लेकर के अप टू 65 डिग्री सेल्सियस में मेरे को देखने को मिलेगा ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, तो एस का मतलब क्या था? सर स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब सेमी एरिड। और डब्ल्यू का मतलब क्या था? डेवू का मतलब था भैया ड्राई, डेजर्ट। डेंगू नहीं, ठीक है, डेजर्ट डेजर्ट। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब मेरा डेजर्ट था। आपने कहा बात तो समझ आई। अब आपने सर हमें बताया 15 से 65 डिग्री में आता है, तो भैया 15 से 30 डिग्री जो आपका, एक तो इसमें ट्रॉपिकल रीजन्स हो जाएंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन्स, और एक हो जाएंगे टेम्परेट रीजन्स। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको और समझने हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते थे, उनका डिस्कशन कभी बच्चों ने करा नहीं, और इसीलिए दुनिया भर के दिक्कतें, उन्हें कंफ्यूजन रहता था। तो दो वर्ड मेरे को क्या समझने हैं? एक भैया स्मॉल एच, एक मेरा स्मॉल के। स्मॉल एच का मतलब क्या होता है भाई? जब भी मैं ड्राई क्लाइमेट की बात करूंगा और जब मैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स की बात कर रहा हूं, जब मैं सब ट्रॉपिकल नियर टू 30 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं, तो वो है एच, यानी कि सब ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। आज देखना, देखो मैं बताता हूं, मेरी क्लासेस में ना वही बच्चा जम पाएगा, वही चीजों को समझ पाएगा जो आराम से सारी क्लासेस करेगा और पेशेंस से सुनेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया देयर इज नो शॉर्टकट, बट एक बार कोई भी टॉपिक सीख लिया आप कहीं भी मात नहीं खाओगे, इतना मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको। के क्या है भैया? के क्या है कि ये तो मैंने सब ट्रॉपिक्स में बात कर ली। अब मेरा भैया टेम्परेट में भी बात करूंगा, या मैं आपसे टेम्परेट की जगह बोल दूं मिड लैटिट्यूड ड्राई क्लाइमेट। मिड लैटिट्यूड क्या है मेरे? 30 से 60, मिड लैटिट्यूड ड्राई क्लाइमेट। मिड लैटिट्यूड ड्राई क्लाइमेट। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आई। यानी कि मैंने आपको यहां समझाने की क्या कोशिश करी, बस इतनी सी बात। जैसे फॉर एग्जांपल, रुक जाओ, मैंने कहा आपसे ये मेरा इक्वेटर है, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा भाई नियर अबाउट 30 डिग्री के आसपास जो है मैं ड्राई क्लाइमेट की बात कर रहा हूं, तो आपने कहा सर ये एच है। मैंने आपसे कहा नियर अबाउट 50 डिग्री के आसपास में बात कर रहा हूं, तो आपने बोला सर के है, बिकॉज आप मिड लैटिट्यूड ड्राई क्लाइमेट की बात कर रहे हो। मैंने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है, जरा ठीक है। अब जरा आप बताएंगे जो मेरा ड्राई क्लाइमेट्स होता है, जो मेरे एज के आसपास के जो एरियाज होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं डेजर्ट्स की, कैसे होंगे सर? हॉट डेजर्ट्स होंगे। मैं बात करूं के आसपास, जैसे मेरा गोबी डेजर्ट है, यहाँ पे जो मिड लैटिट्यूड ड्राई क्लाइमेट में डेजर्ट्स होंगे वो कैसे होंगे? कोल्ड होंगे। बिल्कुल सही बात। सर जो मेरे ट्रॉपिकल एरियाज में जो स्टेप्स बनेंगे, जो ग्रासलैंड्स बनेंगे, वो कैसे होंगे? जिनको मैं बोलता हूं सवाना आर नोन एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बनेंगे स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट में। एस की बात कर रहा हूं मैं, अभी और समझाऊंगा आपको। मैंने पीडीएफ में सब लिख रखा है, बट पीडीएफ पढ़ के कभी आपको ये क्लाइमेट समझ नहीं आना, इसीलिए मैं यहां लिख के आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, वहां से रिवाइज करना बस। अब मैंने आपको बताया एच और के दो वर्ड है। एच का मतलब क्या है? सब ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट है। के का मतलब क्या है? मिड लैटिट्यूड ड्राई क्लाइमेट है। मैंने बोला जो सब मेरे भैया जो सब ट्रॉपिकल में डेजर्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट। ये कैसे डेजर्ट बनने? सर ये तो सारे हॉट है, सर ये तो हॉट है।
मैंने आपसे बोला कि भैया ऊपर जो मेरे मिड लैटिट्यूड ड्राई क्लाइमेट में डेजर्ट बनेंगे, सर गोबी डेजर्ट, ठीक है, और ये आपका इस तरीके के जो भी डेजर्ट बनेंगे कैसे बनेंगे, कोल्ड डेजर्ट बनेंगे। आपने कहा बात तो सही है। इसी के साथ दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, जो भी मेरे एच वाले रीजन में और जो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में जो मेरे ग्रासलैंड्स बनेंगे उन्हें बोलता हूं मैं सवाना। सवाना ग्रासलैंड्स में क्या होता है कि भैया 6 से 7 7 8 8 फीट की आपकी ग्रास हो जाती है, बहुत बड़ी, लेकिन वहां पे ट्रीज आर स्कैटर्ड, छोटी हाइट के ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, वो होता है मेरा सवाना ग्रासलैंड। वहीं जब मैं एच और के बारे में बीच में बात करूंगा, यहाँ मेरे जो ग्रासलैंड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे भैया, वो बनेंगे मेरे टेम्परेट ग्रासलैंड सर। एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर बेसिकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। मैंने पीडीएफ में लिख रखा है और कई बार आपके यूपीएससी ने वो मैच द फॉलोइंग में पूछा है, तो उसको और जरा एक बार देखेंगे क्लास के लास्ट में समझ के। अब जरा समझ लो सर, इतनी सारी चीजें बता दी, अब इसका निचोड़ बता दो जिससे हमारा दिमाग एकदम क्लीन हो जाए। मैंने आपसे बोला कि भैया मेरा क्लाइमेट बनना है बीडब्ल्यू, मेरा क्लाइमेट यहां 4 बनते हैं, मैंने बोला बीएस, फिर मैंने बोला कि भैया मेरा बीडब्ल्यू बनना है, मैंने बोला यार बीएसएच बन रहा है और बीडब्ल्यूएच बन रहा है, मैंने बोला एक बीएस के बन रहा है और बीडब्ल्यू के बन रहा है। अब देखो आप खुद ही बताओगे, जिसने ध्यान से सुनी है ना 1 मिनट बाद, वो खुद बताएगा मेरे को सर यार दिक्कत और जिद्दोजहद किस चीज की है। आप बोलोगे सर बी का मतलब, सर बी का मतलब ड्राई क्लाइमेट। अच्छा, मैंने बोला एस का मतलब, सर एस और डब्ल्यू, एस का मतलब, इसका मतलब स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, सेमी एरिड रीजन। सर एच का मतलब, सर यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ड्राई क्लाइमेट एंड स्टेप क्लाइमेट विच इज सिचुएटेड इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। ओए होए मजा आ गया, कंबाइन कर दी सारी चीजें, ओए होए मजा आ गया, खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश। मैंने बोला भाई ये क्या है, लो लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड सेमी एरिड, या मैं दूसरा वर्ड क्या यूज करता हूं, स्टेप क्लाइमेट। आपने बोला मजा आ गया सर, ये तो कितना सिंपल है, लो लैटिट्यूड सेमी एरिड एरिया हो गया है मेरा। अच्छा, मैंने बोला बीडब्ल्यूएच क्या है, ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, नोट्स में तो लिख ही लिया होगा, रुक जाओ। चलो, मैंने आपसे बोला बीडब्ल्यूएच क्या है, आपने बोला ओए होए होए सर थोड़ा सोचते हैं, रुक जाओ सर थोड़ा सोचने दो। बी का मतलब ड्राई, सर डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट है, एच का मतलब कौन सा डेजर्ट है, सर हॉट डेजर्ट होगा। कहां का डेजर्ट होगा हॉट, सब ट्रॉपिकल। तो आपने कहा सर ये है मेरा लो लैटिट्यूड डेजर्ट, और इन लो लैटिट्यूड्स पे जो भी मेरे डेजर्ट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, हॉट डेजर्ट्स होंगे। मैंने बोला बी एस के क्या है, बी का मतलब ड्राई, एस का मतलब सेमी एरिड, और सर के का मतलब टेम्परेट में आ गए, तो यहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाला रीजन हो गया। सर ये हो गया मेरा हाई लैटिट्यूड या मिड लैटिट्यूड, नॉट हाई सॉरी, मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड। मैंने बोला भैया ये क्या है बीडब्ल्यू के, आपने बोला सर मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। मैंने बोला कैसे डेजर्ट्स होंगे मेरे मिड लैटिट्यूड में, आपने बोला सर सारे के सारे डेजर्ट्स आपके कोल्ड। लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ड्राई होंगे और कोल्ड होंगे। मैंने कहा मजा आ गया यार, क्या मस्त बात समझ रहे हो, इतनी बात समझ आई। अब बताओ किस किस को डिफिकल्ट लग रहा है ड्राई क्लाइमेट, इतना ही है। एस और डब्ल्यू समझ लो, एच और के समझ लो, बात खत्म। बाकी मैंने समझा दिया कि एक मेरा सब ट्रॉपिकल रीजन और एक भैया मेरा मिड लैटिट्यूड्स वाला रीजन। अच्छा, तो भैया मेरा यहाँ क्या है, लो लैटिट्यूड सेमी एरिड होगा। ये वाले कौन से ग्रासलैंड्स बनेंगे, जिनको मैं बोलता हूँ सवाना। यहाँ कौन से ग्रासलैंड्स बनेंगे, टेम्परेट। दोनों में फर्क क्या है कि सर सवाना में ग्रास जो बहुत टॉल रहती है, स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं, बट टेम्परेट ग्रासलैंड्स में सर ग्रास होती है, इतनी टॉल भी नहीं होगी, और सर यहाँ पे आपको ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा कोल्ड आ जाता है, कोल्डर रीजन आ जाता है। तो मैंने जैसे आपके प्रेयरीज हैं, ठीक है, और ये सारे जो ग्रासलैंड्स हैं वो मेरे टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। इतनी सी बात है, बिटवीन 15 टू 65 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मेरा ड्राई क्लाइमेट मेरे को देखने को मिलता है। आइए इसी के साथ में बीएसएच को कह देता हूं आपका सब ट्रॉपिकल स्टेप, सब ट्रॉपिकल स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये मेरा होता है मिड लैटिट्यूड स्टेप और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। इन चारों को मैं इस तरीके से नाम दे देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। तो मेरा बी हो गया। भैया सी पे आते हैं फटाफट। सी को बोलते हो सर आप क्या, वार्म टेम्परेट। सी को हम क्या बोलते हैं, वार्म टेम्परेट। अब वार्म टेम्परेट क्लाइमेट में क्या क्या होगा समझते हैं, या हम इसको बोल देते हैं कई बार मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट भी बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, ये कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है जहां 18 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ और -3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यही वाला रीजन है। आपने कहा हाँ सर, यहां पे मेरे कौन कौन से क्लाइमेट देखने को मिलेंगे, सबसे पहला मिलता है मेरा सी।
सी तो मैं लिखूंगा ही, मैंने लिखा एफ, मैंने लिखा ए, दूसरा लिखा मैंने सी एस, और तीसरा लिखा मैंने सी एफ बी। आप आए भगे भगे कि सर 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 रुकिए जरा, हमें थोड़ा दिमाग लगा दो सर, गिव अस फ्यू सेकंड। सी एफ ए, सी मतलब वार्म टेम्परेट, ओके 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 सर। एफ मतलब एफ एम डब्ल्यू एस, मतलब सर नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन। मैंने कहा हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर आपने कहा ए, सर ए और बी, ए का मतलब आपने बताया था वार्म समर, बी का मतलब बताया था कूल समर, तो कौन सा हो गया मेरा, कौन सा हो गया ये क्लाइमेट भैया, नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन। बट मेरी समर कैसी है, हॉट समर। इसको आप कई बार चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं, हम चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी इसको बोल देते हैं। हमने कहा हॉट समर, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने बोला सी एस क्या होगा, आपने बोला कि सर एस का मतलब सर एफ का मतलब नो ड्राई, एम का मतलब मानसून, एस का मतलब समर सा ड्राई, मतलब सर समर ड्राई, समर ड्राई, समर ड्राई। मैंने कहा ओके 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 ओके। और क्या, विंटर्स आर वेट, विंटर्स कैसे हैं, वेट हैं, यानी यहां उल्टा हो रहा है, विंटर्स आर वेट है। कौन सा क्लाइमेट होता है मेरा, मेडिटेरियन। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट मेरा देखने को मिलता है वो सीएस है। मेडिटेरियन क्लाइमेट की कुछ इंपोर्टेंट चीजें मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में मेंशन कर दी है, वो आपको नोट्स में लिखनी है, यहाँ याद रखना। जहां पे विटीकल्चर आपका परफॉर्म होता है, यानी कि वाइन्स की खेती बहुत होती है, तो सॉरी ग्रेप्स की खेती बहुत होती है, उनसे वाइन बहुत ज्यादा बनाया जाता है, तो विटीकल्चर इज बेसिकली ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स। उसके साथ साथ यहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको, ऑलिव फार्मिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन होते हैं जो आपका पीवाई ऐसे मैक्विस इन मेडिटेरियन, ठीक है, फिनमोज होता है आपका एक, तो उसकी मैंने आपको लिस्ट दे रखी है, वो आप थोड़ा सा देखेंगे हम लास्ट में। तो नो ड्राई सीजन, यहाँ समर्स ड्राई है, विंटर्स वेट है। सी एफ बी मैंने बोला, आपने बोला सर बी का मतलब है कूल समर होंगी, बी का मतलब है कूल समर होंगी, तो नो ड्राई सीजन, इसको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, नो ड्राई सीजन। उसके साथ साथ सर कूल समर, मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट होता है आपका, यहाँ पे क्या होंगी, कूल समर्स होंगी मेरी, बिल्कुल सही बात है। इसको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल देते हैं, इसको चाइना टाइप ऑफ, ये मेडिटेरियन, और ये मेरा देखने को मिलता है इन द मिडिल लैटिट्यूड्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब इसके साथ साथ ये भी आपका पीवाई को मेडिटेरियन आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा अभी बहुत अच्छे से। अभी रटनी नहीं है चीजें, अभी हम क्या बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं। उसके साथ साथ हम आगे बढ़े। ए हो गया ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में पढ़ा ए एफ ए एम ए डब्ल्यू, बी में पढ़ा बी एस एच बी डब्ल्यू एच, ठीक है, बी एस के बी डब्ल्यू के, ये हमने बी में पढ़ लिया, सी एफ ए सी एस, और भैया सी एफ भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में। अब जब हम आगे बढ़े तो भैया डी आया मेरा, यहाँ आया मेरा भैया डी। डी का मतलब क्या है सर, कोल्ड, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। आपने कहा बढ़िया सर, मजा आ गया, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि भैया कौन कौन से क्लाइमेट देखने को मिलेंगे मेरे, मेरा होगा भैया एक डी एफ, और दूसरा होगा मेरा डी डब्ल्यू। डी एफ वाला मेरा जो एरिया होगा वो मतलब नो ड्राई सीजन, और मेरे जो विंटर्स है वो काफी सीवियर होंगे, सीवियर विंटर्स, सीवियर विंटर्स होंगे मेरे। आपने कहा ठीक है। इसके साथ साथ जो डी डब्ल्यू वाला एरिया है मेरे भैया क्या होंगे, विंटर्स आर ड्राई, और समर में क्या होगा, रेन होगा, समर में रेनफॉल होगा। और मेजरली आपके यहाँ कॉनिफेरस ट्रीज आपके देखने को मिलेंगे आपको, कौन से ट्रीज, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिन पे से एकदम स्लाइड कर जाती है आपकी स्नो, स्नो हमारी स्लाइड कर जाती है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। जैसे हमारे आप पहाड़ों में जाते हो वहां भी आपको देखने को मिलता है, खैर टुंड्रा आता है हमारा उत्तराखंड में, तो वो टुंड्रा में बात करेंगे, इस टाइप में नहीं बात करेंगे, कॉनिफेरस हो गया आपका। तो नो ड्राई सीजन, विंटर ड्राई आपको देखने को मिलेगा। हमने कहा बात तो ठीक है। और ये वाले रीजन में आपको सॉफ्टवुड भी बहुत देखने को मिलेगी, विच इज यूज्ड इन द पेपर बिल्डिंग। तो पेपर बिल्डिंग, जो भी पेपर बनता है आपका, कनाडा हो गया आपका, रशिया के ऊपर का पार्ट रशिया हो गया, और आपका जो ये यूरेशिया वाला कंप्लीट बेल्ट, रशिया, कनाडा, यूएस, ये पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में सबसे जबरदस्त होते हैं। सबसे ज्यादा सॉफ्टवुड जो इस पूरी टाइगर बेल्ट में बनती है वो किसके पास है, वो यूरेशिया की सबसे बड़ी है, बाकी इन सब कंट्रीज पे होती है। दैट्स व्हाई दे एक्सेल इन द पेपर मेकिंग। अच्छा, तो ये मेरा हो गया कोल्ड स्नो टाइप क्लाइमेट, ठीक है। आपने कहा बात तो सही है। ई पे आते हैं सर। ई को मैं बोलता हूं भैया क्या, ई है मेरा कोल्ड क्लाइमेट।
और ई के बेसिस पे मैंने दो डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी बता दिए थे, ई टी और ई एफ, बात खत्म, पैसा हजम। ई टी और ई एफ। मैंने बोला था आपसे ईटी क्या होता है, ईटी बोला था मैंने कि भैया टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, टुंड्रा कैपिटल ही होता है ये, इसको ईटी कर लो, ईटी। और मैंने क्या बोला था आपसे, और क्या बोला था, ई एफ। तो एक हो गया मेरा टुंड्रा, यानी कि भाई यहां पे क्या होगा, नो ट्रू समर, रीजन ऑफ परमाफ्रॉस्ट, वेयर सॉइल इज परमाफ्रॉस्ट, नो ट्रू समर, सॉइल इज परमाफ्रॉस्ट। लेकिन यहां पे क्या होगा, जब समर्स आएंगी तो थोड़ा सा पानी पिघल जाएगा, थोड़ी सी हीट मिलेगी, जिसके चलते यहां पे आपको मॉसेस, लाइकन्स, आर्कटिक फ्लावर ब्लूम, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर आर्कटिक फ्लावर ब्लूम, मैं दिखाऊंगा अभी फोटो आपको। ये सारी चीजें हमारे टुंड्रा वाले रीजन में हमें देखने को मिलती हैं। ई एफ है भैया पेरेनियल आइस कैप्स हैं, पेरेनियल आइस कैप्स। और लास्ट में एस तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मेरा हाईलैंड क्लाइमेट होता है। इसी के साथ दिस इज द कंप्लीट, दिस इज द कंप्लीट, यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर वर्ल्ड क्लाइमेट ओवर द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द केपन क्लासिफिकेशन। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा कहीं भी। अब जरा आइए मैं आपको एक बढ़िया सा मैप दिखाता हूं। आइए, मैंने बात करी थी मेडिटेरियन क्लाइमेट, मेडिटेरियन मतलब सर वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट मतलब सर सी वाली कैटेगरी में आ रहा है। अच्छा, और मेडिटेरियन में सर आपने बताया था विंटर्स आर ड्राई, तो सी समर्स आर ड्राई, विंटर्स आर वेट। तो ये सी एस वाला एरिया देख रहे हो, सी एस, ठीक है। और मेरा कहा है सी एस, यहाँ कैलिफोर्निया वाले एरिया में सी एस का है मेरा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका में, पेरू में, और सी एस मेरा ऑस्ट्रेलिया में। दिस इज योर पीवाईक्यू कि आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहां देखने को मिलता है। मैंने बोला ईटी का है, आपने बोला सर ई मतलब पोलर, टी मतलब टुंड्रा, सर ये टुंड्रा वाला रीजन है। मैंने आपसे बोला अच्छा ये ई एफ क्या है, सर दिस इज द रीजन कि भाई टुंड्रा से भी जो बिल्कुल पेरेनियल फ्रॉस्ट रहता है। मैंने बोला भैया जरा देखो ए एम क्या है, ए मतलब ट्रॉपिकल, एम मतलब मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ए एम क्या है, मैंने आपको बताया लियोस, कैम्बोडिया, थाईलैंड, इन सारे रीजन में आपको मिलेगा। सर ये है वो वाला। ए एफ क्या है, मैंने बोला था ईस्ट इंडीज में देखने को मिलता है। ए मतलब ट्रॉपिकल, एफ मतलब सर नो ड्राई सीजन। मैंने बोला अच्छा जी जरा ये बी डब्ल्यू क्या है, सर आपने बी मतलब डेजर्ट, और डब्ल्यू में मतलब क्या बताया था सर आपने, डब्ल्यू मतलब क्या बताया था, डब्ल्यू मतलब आपका जो एरिया है वो कंप्लीटली एरिड है, तो ये मेरा डेजर्ट हो गया। और एस का मतलब था स्टेप, स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट। चलिए, जैसे मैंने लिखा बी एस, बी एस का मतलब क्या है, बी मतलब डेजर्ट, एस मतलब स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट, सर ये सवाना लैंड्स होंगे मेरे। अच्छा, फिर मैंने बोला बी डब्ल्यू क्या है, सर ये कंप्लीटली आपका डेजर्ट वाला एरिया होगा। मैंने आपसे बोला यहाँ भी बी डब्ल्यू है, मतलब सर यहाँ भी कंप्लीटली डेजर्ट है, कोई भी स्टेप वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं है। बी डब्ल्यू यहाँ पे मेरा डेजर्ट है, ठीक है। मैंने बोला बी डब्ल्यू सर डेजर्ट है, लेकिन कैसा डेजर्ट होगा, कोल्ड डेजर्ट होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, टेम्परेट रीजन में है। बताइए जरा, पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट हमने उधेड़ दिया, नहीं उधेड़ दिया? बस इतनी सी बात हमें समझनी थी। ABCD और एच क्या है मेरे, ठीक है। FMWS मेरे क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, WS और W क्या है मेरे, और T और F क्या है। इसके अलावा आपको केपन में कुछ भी नहीं करना। आइए जरा इंडिया का दिखाऊं, इस खेल खेल में हम तुम करें धमाल। चलो फील्ड में आ गए तुम। मैंने बोला ए एम डब्ल्यू क्या है, ए का मतलब आपने बोला सर ट्रॉपिकल, एम का मतलब सर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, बहुत बढ़िया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। डब्ल्यू का मतलब आप कह सकते हो विंटर्स आर ड्राई, क्योंकि समर में बारिश होती है, यहाँ मानसून टाइप ऑफ रेनफॉल है, बिल्कुल सही बात है, ए एम डब्ल्यू हो गया। मैंने बोला ए डब्ल्यू क्या है, ए सर ट्रॉपिकल, ए का मतलब ट्रॉपिकल, सर डब्ल्यू का मतलब विंटर्स आर ड्राई, और ये ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई वाला एरिया है। अच्छा, मैंने आपसे बोला ई, आपने बोला सर परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन है। मैंने बोला ईटी, सर टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, सर जहां पे थोड़ा सा वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। अच्छा जी, मैंने आपसे बोला BSH क्या है, तो आपने बोला सर बी मतलब डेजर्ट, एस मतलब सर सेमी एरिड, सेमी एरिड वाला रीजन, तो आपने बोला कि सर सेमी एरिड वाला रीजन है। मैंने बोला BW क्या है, तो आपने बोला सर कंप्लीटली डेजर्ट है। मैंने बोला AS क्या है, आपने बोला सर ए मतलब ट्रॉपिकल, एस मतलब समर सा ड्राई। तो आपको पता होगा हमारे तमिलनाडु वाले कोस्ट पे कभी भी बारिश नहीं होती मानसून के टाइम, जब हमारा रिट्रीट मानसून जाता है, जब बारिश होती है तो यहाँ पे समर सा ड्राई है। आपने बोला ओके सर, ये जी क्या है, ये हम वर्ड करते हैं गंगा टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए इंडिया के अंदर जब आते हैं, ठीक है। तो CW क्या है, सी मतलब वार्म टेम्परेट, डब्ल्यू मतलब विंटर सा ड्राई, ठीक है, विंटर सा ड्राई, ओके सर। आगे चलते हैं, DFC क्या है, डी मतलब सर कौन सा रीजन, डी मतलब कौन सा रीजन, स्नो वाला रीजन, और एफ मतलब यहाँ कभी यहाँ बारिश होती ही रहती है, बारिश यहाँ बहुत होती है सारी रीजन में। बताओ जरा, इंडिया की कहानी खत्म नहीं, भारत देश हमारा अमर रहे हमेशा, मतलब इंडिया के क्लाइमेट की कहानी खत्म। चलिए
बात जरा समझ आई, सॉरी फॉर दैट वर्ड। तो खत्म हुई बात, समझ आई, पूरी इंडिया क्लाइमेट, पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट आपको समझ आया, इतनी सी बात है। तो यार प्लीज मैं आपसे बार बार कहता हूं, देयर इज नो कंप्लीट शॉर्टकट, देयर इज नॉट एट ऑल एनी शॉर्टकट। आप बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बना के ना प्लीज पढ़ लो, जितना मैं आपका बता रहा हूं उतना सुनकर ही चले जाओ, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना। इसी तरीके से हमारा पेपर यहाँ खत्म होता है। पढ़ने को देखो, मैं आपको सिंपली आपके पास एनसीईआरटी भी पढ़ने को ऐसे तो बोल दूं, मैं आपको यहाँ भी पढ़ा देता एकदम ऐसे, टेबल खोली, ब्ला 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 ब्ला, ये हो गया, मजा आ गया, ठीक है, ये मेरा हो गया भैया, ये मैं आपको बोलता ए में आते हैं मेरे ये वाले, और इनको बोलते हैं हम नो ड्राई सीजन, बट आपको वहां पे मजा नहीं आता, न चीजें समझ आती, इसीलिए हमने बहुत अच्छी चीजें समझी हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी भी ड्यूटी बनती है यार। देखो मैंने कुछ इस पीडीएफ को जरूर रीड करेंगे आफ्टर द क्लास, इसमें से अपने नोट्स में जो अभी बनाए हैं क्लास में, उसमें आपको एड ऑन करनी है चीजें। एड ऑन क्या करनी है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में बात करता हूं, मैंने बता दिया जहां से इक्वेटर जाता है वहां आती है। उसके साथ साथ यहाँ एवरग्रीन ट्रीज मिलेंगे, इन ट्रीज के नाम भी पूछ लेता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वेजिटेशन फाउंड इन द डोल्ट्रम इज करेक्ट और इनकरेक्ट, mahogany, bony, green heart आर फाउंड इन दिस रीजन, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो याद रखेंगे। आइए सर, मैंने मैप्स वगैरह भी डाल रखे हैं। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट मेरा होता है, जो मैंने आपको बता दिया, एएम। इसके साथ साथ ये जो एरियाज है जहां मेरा एएम होता है, वहां कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलते हैं, जैसे लद्दाख इन मलेशिया, तोंगया इन बुर्मा, तामराई इन थाईलैंड, कैंगिन, दीज आर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। थोड़े टाइम के लिए करा यहाँ पे एग्रीकल्चर, उसकी फर्टिलिटी खराब हुई, दूसरी चेना इन श्रीलंका, ह्यूमा इन जावा, मिल्पाइन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, दिस इज योर पीवाईक्यू। तो इन चीजों का ध्यान देंगे जो मैंने आपके लिए यहाँ डाल रखी है। उसके साथ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में हम आते हैं, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ये वाला हम आगे बढ़ते हैं। उसके साथ हम ड्राई क्लाइमेट्स में आते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि भैया मेरे चार बनते हैं यहाँ पे, चार बनते हैं। कौन से, सब ट्रॉपिकल स्टेप, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेप, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। समझने का कुछ भी आपका टॉपिक, कुछ भी आपका ऐसा एरिया नहीं है जो मैंने मिस करा है, बस आपको थोड़ी सी जो डिटेल्स होती हैं। वेजिटेशन कैसा मिलेगा, जीरो फाइट्स मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं ट्रॉपिकल, इनको क्या बोल देता हूँ, ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को हम सवाना बोल देते हैं, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। टेम्परेट ग्रासलैंड्स के ये नाम आप याद रखना, पीवाईक्यू है। स्टेप बोलते हैं, मैंने कहा यूरोप और नॉर्थ एशिया में, जब आप कह सकते हो यूरेशिया वाले रीजन, पुस्ताज इन हंगरी, पेरीज इन यूएसए, पेम्पेज इन अर्जेंटीना, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी इन न्यूजीलैंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आपके डेजर्ट्स की कुछ ट्राइब है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपकी हिंट के लिए इसमें मेजर हॉट डेजर्ट डाल दिया है, सहारा, अरेबियन, ग्रेट विक्टोरियन, मोहिब डेजर्ट, एटाकामा, नमीबिया, कालाहारी, थार। आपसे पूछ सकता है भाई, फैक्चुअल क्वेश्चन भी तो बनते हैं। स्टैटिक जीके इज आल्सो अ पोर्शन ऑफ माय ज्योग्राफी। अगर मैंने बोला है कि आई विल कंप्लीट योर एंटायर ज्योग्राफी फॉर सीडीएस एनडी एंड सीएपीएफ, अब यहाँ से पूछ लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉट डेजर्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हॉट डेजर्ट। सीक्वेंस में लगाओ, सबसे ओल्डेस्ट टू यंग कौन है, ठीक है, हॉट से आपका कोल्ड कौन है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि भैया मेजर डेजर्ट्स कौन से हैं। आप मैप देखोगे, मैंने सब कुछ डाल दिया आपके यहाँ। मेजर कोल्ड डेजर्ट्स कौन से मेरे, देख लेता हूँ कौन से एरियाज में मिलेंगे, ये सर मेरे टेम्परेट वाले एरियाज में मिलेंगे। आपने कहा बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मैंने समझा दिया। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि सिट्रस फ्रूट कल्टीवेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है। 70% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट और आपका ऑलिव ट्रीज यहाँ पे सारे होते हैं। यहाँ पे विटीकल्चर आपका परफॉर्म करा जाता है, जिससे आपकी वाइन मेकिंग बहुत ज्यादा होती है। कौन से रीजन में है, मेडिटेरियन बेसिन, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल्ड, वेस्टर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका, वेस्टर्न एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये मैं सब बता चुका हूँ। वेजिटेशन क्या है, मेडिटेरियन में मैक्विस होता है, मेडिटेरियन में कैपरल आपका होता है नॉर्थ अमेरिका, फिनबोस इन साउथ अफ्रीका, मेट्रोरल, मेले इन, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आपको मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है कि मेले इन आर क्लाइमेट इज अ टर्म रेफर्स टू, किस चीज को रेफर करता है, ये वेजिटेशन है एक टाइप का। कहाँ मिलता है, मेडिटेरियन मिलता है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे अपनी ज्योग्राफी में। तो कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, प्रॉमिस कर रहा हूँ, इसीलिए ऐसे ही नॉर्मली प्रॉमिस नहीं कर रहा था, समझा के भी सारी चीज जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होगी उसके साथ भी समझेंगे। जो मैंने आपको बताया मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, कि जो आपको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, वहां होती है हमारी क्या, मार्केट गार्डनिंग होती है। मार्केट गार्डनिंग का मतलब क्या है, जो भी मेरी कल्टीवेशन मैंने करा फ्रूट्स का, या फ्रूट्स का क्या, मेजरली वेजिटेबल्स की बात करो, वो मैंने मेट्रोपॉलिटन सिटीज या इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास लगाया। मेरी सब्जी फटाफट से ग्रो हुई, मैंने ट्रक में भरी, तुरंत भेज दी। इसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग इन यूएस। जैसे हमारे दिल्ली के आसपास भी लगाते हैं, तो इस तरीके की ट्रक फार्मिंग आपको देखने को मिलेगी। ट्यूलिप्स बहुत देखने को मिलेंगे आपको नेदरलैंड में। बेकॉन और डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके डेनमार्क, और डेयरी प्रोडक्ट में आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क एक्सेल करते हैं। सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट आपको इन कंट्रीज में देखने को मिलेंगे। मिक्स्ड फार्मिंग भी होती है। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब होती है कि भैया आपने बार्ले को उगाया। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि भैया आपने एग्रीकल्चर भी कर रहे हो अलॉन्ग विद एनिमल रियरिंग। तो बार्ले उगाया, जो फाइनेस्ट बार्ले है उससे, और जो नॉर्मल है वो खिला दिया अपने कैटल्स को, ठीक है। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड डेयरी प्रोडक्ट में बहुत एक्सेल करते हैं। तो कुछ फैक्ट्स भी डाल रखे हैं, इनकेस आपका एग्जामिनर आपसे पूछता भी है,
प्रीवियसली पूछा हुआ है, बाकी सब कुछ मैंने आपको समझा ही दिया है। तो ये जरा आप देखेंगे बातों को। कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर्स, कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स। मैं आपको टुंड्रा दिखा देता हूँ एक बार। टुंड्रा में मॉसेस, लाइकन्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आपके होते हैं। आर्कटिक फ्लावर ब्लूम जो मैंने बात करी थी, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। परमाफ्रॉस्ट वाला मेरा रीजन है वेयर सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन। सच एन एनवायरमेंट कैन सपोर्ट ओनली द लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन, जैसे मॉसेस, लाइकन्स, सेजेस। क्लाइमेट कंडीशन जो है वो कोस्टल लोलैंड में थोड़ी ज्यादा फेवरेबल हो जाती है, वहां रेनडियर मॉस होती है और इसी को खाते रहते हैं। कौन? वहां के जो एनिमल्स होते हैं, जो बेचारे आपके हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। टुंड्रा क्लाइमेट में जैसे ही ब्रीफ समर आता है, बहुत छोटा, व्हेन द स्नो मेल्ट्स एंड डेज आर वार्मर एंड लॉन्ग बेरी बियरिंग बुशेस एंड आर्कटिक ड्रीम, तो वहां बेरीज लगती हैं और फ्लावर्स लगते हैं आपको बहुत सुंदर। आप गूगल करके देखना, आर्कटिक फ्लावर ब्लूम, इतना सुंदर सैटेलाइट में जाता है, आप देख के मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो। द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, तो ये आर्कटिक फ्लावर ब्लूम आपका कहाँ होता है? टुंड्रा रीजन में होता है। सारी चीजें याद रखनी है। आइस कैप वाले में तो परमानेंटली फ्रोजन है मामला, कोई कुछ जुगाड़ है ही नहीं। हाईलैंड जो है वो हमारा हाइट की वजह से हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज द कंप्लीट कवरेज ऑफ योर वर्ल्ड क्लाइमेट, जिसमें मैंने आपको केप्पन भी समझा दिया। केप्पन के साथ साथ मैंने कुछ एडिशनल चीजें आपके लिए डाल दी हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, बट वहां से आपका पीवाईक्यू पूछा जाता है। सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीड भी करके मैंने आपको बता दिया कि आप थोड़ा सा उन चीजों पर भी ध्यान दो। इसी के साथ कल हम बात करेंगे आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज की, जहां से आपके क्लाइमेटिक कन्वेंशंस पे क्वेश्चन बनते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस पे बनते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाता है, और क्लाइमेट चेंज पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उन्हें देख के हम कहते हैं कि मजा नहीं आया सर, ऐसा तो कहीं पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसे भी टॉपिक्स जहां से आपके क्वेश्चन रेगुलरली बन रहे हैं और वो इतना डिटेल में कहीं नहीं दिया हुआ है, वो मैं आपके कवर कराऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, उसकी लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगी। तो जो भी मैंने यहाँ पे आपके ट्राइब्स के नाम दिए हैं, ये सब चीजें दी है, वो प्लीज इंपोर्टेंटली बोल रहा हूँ, याद जरूर रखना, क्वेश्चन बनता है। तो तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, टेक केयर। अगर केप्पन क्लासिफिकेशन समझ आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। तो मिलते हैं कल। जय हिंद एवरीवन।